मैं अर्जुन यादव आज आप सभी को ठीक है क्लास 12th बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 6 ठीक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है इसका जो टॉपिक है आरएनए वर्ड्स के बारे में ठीक है आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आरएनए के बारे में आप जानते हैं, कहा जाता है आरएनए है क्या, तो आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ इसे पाया गया। ठीक है, डीएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। क्या? आरएनए हमारा क्या है? पहला आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, जहाँ तक आरएनए की बात है, आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं में, अब सजीव का मतलब तो आप जानते होंगे जीवित होता है। ठीक है, क्या होता है? जीवित मतलब सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला। ठीक है, और क्या है? आनुवांशिक पदार्थ हमारा कौन सा होता है? आरएनए होता है। ठीक है, और सभी जीवित कोशिकाओं जैसे प्रोकैरियोटिक ले लो ठीक है या यूकैरियोटिक ले लो, इन दोनों में ही पैदा जैसा सजीव कोशिका को हम क्या करते हैं, जब इसको ठीक है टाइप में बताते हैं तो दो टाइप की मान लेते हैं सजीव कोशिका को। एक प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका, ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब ही होता है, प्रो का मतलब होता है पुरानी, प्रो का मतलब क्या होता है? पुरानी, तो पुरानी कोशिका। ठीक है, और दूसरा हमारा यू का मतलब होता है नया, क्या होती है? तो हमारी नई कोशिका। ठीक है, कह रहा है एक्सेप्ट वायरस में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है कह रहे या के लिए वायरस में इसका क्या होता है? अभाव होता है, मतलब ठीक है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, वायरस में इसका अभाव होता है। ठीक है, अब हैबिटेट की अगर बात करने, वास स्थान की इसकी, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ जो हमारा ठीक है आरएनए है, आरएनए का वास स्थान मतलब पाया कहाँ पे जाएगा? तो साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या होती है? ठीक है, तो आप सेल जानते होंगे, ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर जो ये भरा हुआ पदार्थ होता है, सारे पदार्थ, इनको हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये हमारी क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल से घिरा हुआ अर्ध तरल जो पदार्थ है, इस अर्ध तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अगला जो आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस सेल के अंदर ठीक है एक सेल कह लीजिए कमरा और पाई जाती है, सेल के अंदर एक कमरा और पाई जाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, उन द्रव्य का क्या नाम है? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला जो हमारा है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, अब केंद्रिका जो हमारा ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ठीक है कुछ सघन ऐसे संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो वास स्थान हमारा हैबिटेट कहाँ पे हुआ? आरएनए का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में हुआ। अगली जो पॉइंट हमारा है कि आरएनए विषाणुओं में, अगर आरएनए क्या है? वायरस में अगर पाया जाता है, अगर आरएनए वायरस में पाया जाएगा तो किस रूप में? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। अगर आरएनए विषाणुओं में पाया जाएगा तो किस रूप में? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। बाकी सभी कोशिकाओं में क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण, मतलब क्या हुआ? प्रोटीन बनाने में काम करता है, प्रोटीन के निर्माण में क्या काम? प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक, अगली जो होती है, अगर संरचना की बात कर लें, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? क्या संरचना की अगर बात करें तो आरएनए एक रज्जुकी होता है, आरएनए का जो अणु होता है एक रज्जुकी होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और इसमें कई सारे ठीक है क्या नाइट्रोजन बेस और हमारे क्या होते हैं? ठीक है, शुगर होता है और फास्फेट आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? मान लेते हैं एक ये है जिसमें आपका क्या है? ठीक है, अब इसमें जो शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है, ये राइबोज शुगर है। अब राइबोज शुगर ठीक है, यहाँ से क्या जुड़ा होता है? हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़ी होती है, फिर क्या जुड़ा होता है? यहाँ पे फास्फेट जुड़ी होती है, फिर यहाँ पे फिर क्या जुड़ा होता है? तो फिर हमारा यहाँ से ठीक है हमारा एक ठीक है राइबोज जुड़ा होता है। ठीक है, तो एक दो ये हमारा नाइट्रोजन बेस, फिर हमारा क्या है? नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, फिर हमारा क्या जुड़ा होता है? राइबोज। ठीक है, राइबोज जुड़ा होता है। तो ठीक है, कम से कम 3 राइबोज की चेन होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का जो मतलब होता है बेटा, ठीक है, पॉली, ये पॉली का मतलब क्या होता है? कई।
पॉली का मतलब क्या होता है, कई, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो फास्फेट ग्रुप होगा आपका, क्या, फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट ग्रुप। साथ में आपका क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। और साथ में आपका क्या होगा तो आपका शुगर होगा, ठीक है, पेंटोज शुगर होगा, ठीक है, या राइबोज शुगर होगा। क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, ठीक है, राइबोज शुगर होता है, ठीक। तो इसमें ये आपका क्या हुआ, राइबोज शुगर, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पांचवें से जुड़ा होता है फास्फेट, ठीक। तो ये एक सिंगल स्ट्रेन ऐसे जाती है। अब ये सिंगल स्ट्रेन की जो पोजीशन होती है क्या होती है, ये 3 ठीक है 3 to 5 होती है। कैसी होती है, 3 to 5 दिशा में होती है, ठीक है। कैसी होती है, 3 to 5 दिशा में होती है, ठीक है। किस दिशा में, 3 to 5 दिशा में होती है, ठीक है। अगला क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस प्रोटीन, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कर आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें जो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो एडानिन जिसका सिंबल क्या होता है, ये होता है गुआनिन जिसका सिंबल जी होता है, साइटोसिन जिसका सिंबल सी होता है, और यूरेसिल जिसका सिंबल यू होता है। इसी यूरेसिल, अगर डीएनए की बात करें, आप सब आगे पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि, ठीक है, डीएनए में क्या था, ठीक है, जो थायमीन हमारा है, थायामीन की जगह क्या पाया जाता था, यूरेसिल पाई, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है, मतलब यूरेसिल की जगह क्या पाई जाती है डीएनए में, ठीक है, थायामीन पाई जाती है, ठीक है। अब जहाँ तक नाम की बात कर लें तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि आरएनए का पूरा नाम है क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, एक बार मैं पुनः बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक का मतलब होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लिक का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। मतलब क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस में अम्लीय पदार्थ पाया गया, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे दो थे, एक तो आरएनए और दूसरा क्या था, डीएनए, ये हमारे क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होती हैं। जहाँ तक आरएनए डीएनए की अगर थोड़ा सा अंतर देखें तो आरएनए डीएनए से छोटा होता है, आरएनए डीएनए से छोटा होता है, और इसका अणुभार जो होता है डीएनए से कम होता है, मतलब इसकी वजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेलो बच्चों, ठीक, तो क्लास 12 की बायोलॉजी का, ठीक है, अगला पार्ट हमारा, ठीक है, तो जो आरएनए था, आरएनए वर्ड के बाद, ठीक है, हम क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए के प्रकार। टाइप ऑफ आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए के प्रकार। आया इसको भेद भी लिखा होता है कहीं, आरएनए के भेद, आरएनए के प्रकार। तो मेनली जो है आरएनए के, ठीक है, 3 भाग होते हैं, जो मेनली मुख्य रूप से आरएनए के 3 भाग, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। मेनली जो पार्ट होते हैं आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बहु एम का मतलब होता है मैसेंजर, एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। तो मैसेंजर आरएनए, अब मैसेंजर जानते हो क्या होता है, मैसेंजर का मतलब होता है दूत, संदेश ले जाने वाला, इसी से नाम पड़ा इसका, दूत या संदेश वाहक आरएनए, ठीक। क्या नाम है, एम से होता मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर का मतलब होता है दूत या संदेश ले जाने वाला, तो इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, संदेश वाहक आरएनए। तो पहला टाइप आरएनए का हम देखते हैं क्या, संदेश वाहक आरएनए, जो कह रहा, ठीक है, पहला जो पॉइंट इसमें है, ठीक है, कि इसका जो निर्माण होता है, एम आरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक अभी मैं बता चुका हूँ, आरएनए जब पढ़ा रहा था, ये एक सेल है, सेल के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक। अब इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा एमआरएनए का निर्माण होता है। इसी केंद्रक के अंदर किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। कह रहा केंद्रक, ठीक है, निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक के अंदर होता है। किससे होता है, तो कह रहा जो हमारी स्ट्रक्चरल, ठीक है, जो जीन हमारी है, या जो हमारी क्रियात्मक, ठीक है, संरचनात्मक या क्रियात्मक जीन जो हमारी है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन,
ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके डीएनए के अनुलेखन से क्या होता है, ठीक है, हमारा एमआरएनए का निर्माण होता है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब अगर हम पढ़ेंगे संरचना ऐसे, ठीक है, डीएनए को, तो कुछ डीएनए में ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं जिसमें एक पार्ट होती है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो हमारा होता है यहीं से क्या होती है, कोडिंग शुरू होती है और बनता क्या हमारा आरएनए बनता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चरल जीन से ही किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का। अगला जो पॉइंट है ये है अनुलेखित सूचना। अब क्या काम करता है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, ठीक है, इस स्ट्रक्चरल जीन पे, ठीक है, कुछ सूचना इंगित होती है और किस भाषा में होती है, कूट भाषा में होती है। आगे पढ़ेंगे आप कूट, ठीक है। कूट का मतलब होता कोड, ठीक है। अब आप जानते हो जैसे हमारे रा वाले हैं, ठीक है, हमारी खुफिया विभाग जो है या जो, ठीक है, टेररिस्ट ज़्यादातर बात किस में करते हैं, कोड में करते हैं, कोड में बात करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बात लीक ना हो जाए, ठीक है, जिससे हमारा मिशन क्या हो, ठीक है, हमारा मिशन सक्सेस ना हो। इस कारण से ये क्या काम करते हैं, ठीक है, कूट में बात करते हैं। कूट क्या काम करता है, अब कूट को हर कोई थोड़ी पढ़ पाता है, तो कूट क्या है, ठीक है, कूट को हर कोई ना पढ़ पाए, ठीक है, कूट में तो ये एमआरएनए का निर्माण क्या होता है, इसी कूट को क्या होता है, ठीक है, इसी कूट को पढ़ता है ये एमआरएनए, और वो कूट कहाँ पे इंगित हो जाता है, एमआरएनए पे इंगित हो जाता है, ठीक है। वो कूट कहाँ पे इंगित होता है, एमआरएनए पे इंगित होता है। अब ये जो सूचना कूट में लिखी थी वो सूचना किसके पास आ गई है, एमआरएनए के पास आ गई है। ये सूचना किसके पास आ गई, एमआरएनए के पास आ गई है। अब ये सूचना एमआरएनए यहाँ से कहाँ लाता है, यहाँ पे लाता है। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे जो डीएनए के पास सूचना थी वो सूचना कहाँ पे स्थानांतरित हो गया, आरएनए के पास स्थानांतरित हो गया, ये एमआरएनए के पास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और ये एमआरएनए ट्रांसफ़र उसको कहाँ पे लाया, तो उसको लाया किसमें, ठीक है, तो ठीक है, कहाँ पे लाया, संदेश की प्रतिलिपि को लेकर केंद्रक से बाहर। अभी केंद्रक है, अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, तो उस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में लाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, और क्या करता है, अगला जो पॉइंट है क्या है, कह रहा और ये राइबोसोम के, ठीक, क्या करता है, और ये राइबोसोम के संलग्न मतलब होकर, मतलब राइबोसोम के साथ जुड़कर क्या काम करता है, राइबोसोम के साथ जुड़कर आगे बताएंगे, ठीक है। ये एमआरएनए है सपोज करो, ठीक है, ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है। तो एमआरएनए से के यहाँ से क्या जुड़ेगा, राइबोस जुड़ती है, ठीक है, क्या जुड़ती है, राइबोसोम जुड़ती है। ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। अब इस राइबोसोम के साथ जुड़कर अब क्या करेगा, ये कूट को, ठीक है, पढ़ने का काम करता है, ठीक है। अब वो पढ़ने का काम, ठीक है, हमारा जो टीआरएनए है, ठीक है, वो करेगा। यहाँ से टीआरएनए सपोज करो, ठीक है, जुड़ा है, एंटीकोडोन रीजन होता है, वो जुड़कर क्या करता है, तो कह रहा ठीक है, आरएनए राइबोसोम के साथ संलग्न हो पॉलीपेप्टाइड चेन के, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण में अमीनो अम्लों का क्या करता है, क्रम निर्धारित करता है। अभी क्या काम करता है, ये सूचना वास्तव में होती किसकी है, तो ये सूचना जो होती है, ये सूचना किसकी होती है, अमीनो एसिड की होती है। किसकी होती है, अमीनो एसिड की सूचना इंगित होती है, किसमें, एमआरएनए पर। अब इस एमआरएनए, ठीक है, अब अमीनो एसिड को एक कोड पढ़ा, फला अमीनो एसिड है, उसको यहाँ पे लेकर आया, दूसरा पढ़ा, दूसरी है, तीसरा पढ़ा, तीसरी है। इस तरह से क्या करता है, कई सारे अमीनो एसिड की क्या बना देता है, एक चेन बना देता है। कई सारे अमीनो एसिड का एक चेन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में जो बांड होता है वो कौन सी बांड होती है, पेप्टाइड बांड होती है। अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में कौन सी बांड होती है, पेप्टाइड बांड होती है, ठीक है। और अगर देखो, दो अमीनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड बांड, तीन अमीनो अम्ल के बीच में दो पेप्टाइड बांड, चार के बीच में इसी तरह से तीन हो जाएगा। तो अगर दो से अधिक पेप्टाइड बांड होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। तो कह रहा है ठीक है, इससे क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण में अमीनो अम्ल को क्रम को निर्धारित करता है, ठीक है। अब अमीनो अम्ल के इसको आगे बताएंगे, पूरी प्रोसेस आपका है। अगला कह रहा प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन, जितने भी प्रकार के प्रोटीन है, हर प्रोटीन को बनाने के लिए, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की एमआरएनए होती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की एमआरएनए होती है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के
प्रोटीन को बनाने के लिए, ये ऐसा नहीं है ठीक है कि एक ही व्यक्ति इसी का सारा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, सारे प्रकार के ठीक है जो प्रोटीन है ठीक है बनने के, उसके लिए एक ही व्यक्ति नहीं कि एक ही mRNA नहीं काम करता है। अगर ठीक है आपको लाइसिन बनाना है तो उसके लिए दूसरी प्रोटीन होगा, मिथुनिन बनाना है उसके लिए दूसरी प्रोटीन होगा। इस प्रकार के कई सारे ठीक है प्रोटीन नहीं mRNA ठीक है। अब मान लिया अब लाइसिन प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए ठीक है अलग होगा ठीक है। तो कह रहे हैं जितने भी प्रकार की लाइसिन क्या है हमारा अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं कि अमीनो एसिड को ठीक है, एक अमीनो एसिड, दूसरी अमीनो एसिड, तीसरी अमीनो एसिड, चौथी अमीनो। अब मान लो ठीक है हमारे बालों की जो कलर है ठीक है, बालों की कलर काला वाला, अब इसमें काले प्रोटीन ठीक है बाल बनाना है और कैसी बाल बनानी है, ब्लैक वाली, इसकी सूचना ठीक है ये बना तो इस कलर ये वाली प्रोटीन जो बनी बाल की कलर जो काला करेगी प्रोटीन ठीक है, ये ठीक है इसके लिए अलग mRNA होगा। आँखों का नीलापन ठीक है उसके लिए अलग mRNA होगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है ये mRNA होता है। अगला कह रहा है जैकोब और मोनार्ड ने क्या किया था 1961 में, जैकोब और मोनार्ड ने 1961 में ये mRNA नाम दिया ठीक है। ये जो चीज़ मिली उनको 1961 में जैकोब और मोनार्ड ने क्या नाम दिया mRNA दिया है बेटा। तो RNA टाइप ऑफ RNA मतलब RNA के प्रकार, RNA प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं सरसरी नज़र से। एक ठीक हमारा mRNA, दूसरा rRNA, तीसरा tRNA। rRNA को mRNA को मैसेंजर RNA, rRNA को राइबोसोमल RNA, tRNA को ट्रांसफर RNA ठीक है। ये निर्माण केंद्रक में होता है ठीक है, इसके केंद्रक के अंदर होता है, फिर सूचना लेकर केंद्र के बाहर जाता है, कोशिका द्रव में जाता है, कोशिका द्रव में ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें एक बार देख लेना और इसको नोट बनाते चलिएगा आप सब ठीक है। सारी चीज़ मैं लिख दिया हूँ इसीलिए ठीक है कि आप साथ साथ में नोट बनाते चलें ठीक है। और ये क्वेश्चन बाबू ठीक है आपके बोर्ड के हिसाब से ठीक है आपके बोर्ड के हिसाब से क्या है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से ठीक है लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर बार RNA और उसके प्रकार के बारे में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ठीक। तो अगली टॉपिक में हम आपको ठीक है rRNA और tRNA के बारे में